तो बात कर लेते हैं एक बड़े मुल्क के छोटे वज़ीर आज़म की और एक छोटे मुल्क के बड़े वज़ीर आज़म की। आपके सामने ही है, ये ईरान और अमेरिका की सुलह हो गई और पूरी दुनिया एक-दूसरे को मुबारकबाद दे रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को, ईरान को, अमेरिका को और दीगर ममालिक को जो भी इस पीस प्रोसेस में शामिल थे, और सब इस बात पे खुश हैं कि फ़िलहाल जैसे भी है अमन आया और चीज़ें जो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो रही हैं। वहीं पर 2 ममालिक ऐसे हैं जो कि इंतहाई सड़े हुए हैं, पुजे हुए हैं और उनके सीने पे जो है वो मूँग की दाल, अगर मैं सही मिसाल दे रहा हूँ, मूँग जो है वो तले जा रहे हैं या कोयलों के ऊपर से वो दोनों गुज़र रहे हैं। उसमें एक छोटा-सा मुल्क है, टाइनी सा, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता ही है। दूसरा जो है एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसके वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो मोदी साहब हैं, और मोदी साहब इंतहाई छोटे इंसान हैं, या उनका दिल बहुत छोटा है, या हरकतें बहुत छोटी हैं, या वो बहुत ही कोई गए गुज़रे टाइप के बंदे हैं। अब जहाँ पे सारी दुनिया पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रही है, और ये जो सड़ा हुआ मुल्क है या ये सड़ा हुआ जो वज़ीर आज़म है, ये दोनों, जो छोटा भी है और बड़ा भी है, ये बिल्कुल खुश नहीं है। अब ये छोटा वाला तो नाराज़गी का इज़हार कर रहा है, लेकिन ये बड़ा वाला मुल्क जो है, ये बिल्कुल भी जो है नाराज़गी का इज़हार जो है सरकारी तौर पर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको पता है अगर मैंने दुनिया के रंग में भंग डाला तो मैं बैड बुक्स में आ जाऊँगा। चाहते ना चाहते बेचारे मोदी साहब ने ट्विटर पर जाके एक पैगाम डाल ही दिया कि जी हमें बड़ी खुशी हुई है, मुबारकबाद देते हैं ईरान को और अमेरिका को इनके इस पीस प्रोसेस पे। भाई साहब, आप थोड़ा-सा दिल बड़ा कर लेते ना अपना। अगर आप इंसान बड़े होते तो आप ये हरकत करते, लेकिन अब आप छोटे इंसान हैं तो आप ये हरकत कर नहीं सकते थे। थोड़ा-सा दिल बड़ा करते तो उसमें पाकिस्तान का भी एक तारीफ़ का जुमला कह देते, तो दोनों ममालिक के दरमियान एक जो है अच्छे ताल्लुकात के आगाज़ होने का जो ना वो आगाज़ हो सकता था उसका। लेकिन आपके अंदर ना तो इतनी जुर्रत थी, ना हैसियत थी, ना आपका इतना दिल बड़ा था यार। उसके बाद अगर इनकी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री से पूछ लिया गया कि ये भारत जो है ये इस पूरे पीस प्रोसेस में गायब नज़र आया, पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं, पाकिस्तान है, दीगर ममालिक इसमें शामिल थे, लेकिन भारत इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद जो है वो इसमें नज़र नहीं आया। तो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का कहना था कि इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भारत उसमें था नहीं। अब भारत ने कोशिश तो बहुत की कि इस मामले में घुसें और अपना एक नाम और मुकाम बनाएँ, अपनी जो स्पेशलिटीज़ हैं या अपनी जो खिदमात हैं वो ऑफ़र करें, लेकिन इनकी जो खिदमात थी उसको ठुकरा दिया गया, क्योंकि मोदी साहब का स्टेचर जो है वो बहुत ही छोटा था यार। इस छोटे बंदे की वजह से इंडिया को भी बुरा टाइम देखना पड़ा यार। इनकी जो खिदमात थी ठुकरा दी गई और फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था, हालांकि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड या बड़ा ही जो है मुतजाद ये बात कर रहे थे। दूसरी तरफ इनका कहना ये था, या ये जाके लेट गए और उन्होंने खिदमात भी पेश की उधर रशिया और यूक्रेन वाले मामले में, वहाँ पे जाके भी कहते रहे कि हम जो है मीडिएशन करवा देते हैं, हम ये पूरी जंग रुकवा देते हैं, इसमें कोई ना कोई किरदार अदा कर देते हैं। वहाँ पर भी जूते खाने पड़े और वहाँ पर भी इनकी खिदमात को लेने से इनकार कर दिया गया। अब आप देख लें, ये मुल्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको रिप्रेज़ेंट करने वाले लोग जो हैं वो बहुत छोटे हैं, जिसने मुल्क को भी पूरी दुनिया में छोटा साबित कर दिया यार। ये तो बात हो गई बड़े मुल्क के छोटे वज़ीर-ए-आज़म की। अब छोटे मुल्क के बड़े वज़ीर-ए-आज़म की बात अब मेरे इस सेंस में मैं कर रहा हूँ, जस्ट टू क्लैरिफ़ाई कि अब सारे गालियाँ देना मत शुरू हो जाना, कि वैसे तो ये जो छोटे मुल्क के बड़े वज़ीर-ए-आज़म हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो इन 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 अ सेंस मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो पूरा पीस प्रोसेस का मामला हुआ, इसमें इनकी अच्छी वाहवाही होगी। इनका कोई किरदार था बैकग्राउंड में या नहीं था, वो बात की बात है, लेकिन इनका एक अच्छा नाम बन गया, इनकी वाहवाही होगी और दुनिया में एक नाम और मुकाम हो गया। बाकी ये किसी भी एंगल से जो है बड़े वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, डोमेस्टिकली जो चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को मार-धाड़ और इतना कुछ कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी इनकी बड़ाई का सबूत नहीं है। जहाँ दुनिया में आप इतने डायलॉग करवा रहे हैं और दुनिया में जो आप इतना पीस प्रोसेस चला रहे हैं और दुनिया में आप इतनी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप अपने जो आपके घर है, जो आपके डोमेस्टिक जो इश्यूज़ चल रहे हैं, वहाँ पे आप ये काम क्यों नहीं कर सकते? वहाँ तो आपको इससे भी अच्छा काम करना चाहिए। आप जो है उस काम को करने की बजाय आप वहाँ पे लोकल जो भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ गिरोह हैं, मुख्तलिफ तरह के जो भी लोग हैं, सबके साथ आपने एक महाज़राई का जो एक सिलसिला बना के रखा हुआ है, और इस तरह की चीज़ें आप ख़राब कर रहे हैं। अगर आप दुनिया के साथ डायलॉग दुनिया का करवा सकते हैं और वहाँ पीस अमन करवा सकते हैं, उनकी इकोनॉमीज़ को चला सकते हैं, उनके मामलात को चला सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको भाई साहब अपने जो है अपने मुल्क की इकोनॉमी को देखना चाहिए, अपने मुल्क के हालात को देखना चाहिए, अपने मुल्क के मामलात को देखना चाहिए। अगर आप भी
وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مختلف جو لوگ ہیں جن کے ساتھ اس وقت مناظرہ چل رہی ہے، ان کے ساتھ آپ بھی بیٹھ کر بات چیت کریں تو بات بہت اچھے طریقے سے نبٹ سکتی ہے، معاملات آگے چل سکتے ہیں اور پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے۔ جس طرح سے آپ نظام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے پاکستان ترقی بالکل نہیں کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔